हमारे मुख्यमंत्री तो एक वर्चुअल हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। नून रोटी खाएंगे, अब बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। अरे नून और रोटी का इंतजाम क्या करेगा। नमस्कार, द एचडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, इस वक्त बिहार में अगर चर्चाओं का विषय की बात मैं करूं तो बहुत ज़्यादा चर्चाएं जो हैं वो राजनीतिक मुद्दे पर हो रही हैं। हालांकि कोरोना वायरस एक मुद्दा है और वो एक महामारी का मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जो इस वर्ष की मैं बात करूं तो इस वर्ष जो है बिहार में चुनाव होने हैं। ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने विभिन्न माध्यमों से अब एक्टिव होने लगी है, लेकिन बिहार में क्राइम का मुद्दा भी इस वक्त काफ़ी गर्मा गया है। चाहे वो गोपाल कांड, हत्याकांड हो या फिर गया में जिस तरह की हत्याएं हुई, उस पर अब विपक्ष जो है वो सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूक रही है। इसी को लेकर के तमाम पार्टी अपने अपने बयान जारी कर बता रही हैं कि नीतीश सरकार इस पूरे मसले पर फेल है। हम चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ आरएलएसपी के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार जो बात कहते हैं कि हमारे शासन में शासन व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, क्या उनकी कथनी और करनी में अंतर है या नहीं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा, नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, डीजीपी साहब भी सुशासन की बात करते हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे। देखिए, बिहार के बहुत सारे जनहित के जुड़े मुद्दे थे जिनको लेकर हम लोग मुखर रहते थे हमेशा। उसमें एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा था लॉ एंड ऑर्डर बिहार का, जो कि पूरी तरह से विफल दिखाई पड़ता था। इस बीच इतनी बड़ी महामारी हमारे सामने आई, हम सब लोग इससे जूझ रहे हैं, इससे जूझने में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि पुलिस प्रशासन किस तरह से विफल है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। आपने भी देखा है कि किस तरह गोपालगंज में जो ट्रिपल मर्डर हुआ है, उसके बाद भी और कुछ लोगों का मर्डर हुआ। तेजस्वी जी की पार्टी आरजेडी है के लोग इसके खिलाफ बोले, हम लोग भी इसके खिलाफ बोले। हम लोग का ऐसा मानना है कि भैया किसी की भी हत्या अगर हो रही है तो सरकार की यह जवाबदेही है कि आप उन लोगों को पकड़कर एकदम समुचित कार्रवाई करें। वह मामला किसी विशेष जाति पर आधारित नहीं होना चाहिए, किसी विशेष रीजन पर आधारित नहीं होना चाहिए, लेकिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जब इतनी खराब हो चुकी है तो आखिर इस विषम परिस्थिति में भी बिहार इसकी मार क्यों झेलेगा। सर, कल आप लोगों ने भी जो है एक दिवसीय धरना का आयोजन किया था, मुख्य नेता उपेंद्र कुशवाहा जी भी वहाँ पर मौजूद थे और आपने क्वारंटीन सेंटर का मुद्दा जो है सबसे ज़्यादा उठाया था। अभी व्यवस्थाएं ठीक हैं कि जस के तस हैं? देखिए, व्यवस्थाएं तो जस के तस हैं, ये आप भी जानते हैं, आप लोग कवर भी कर रहे हैं। आपने देखा था कि एक बार कुछ समय पहले सरकार ने एक तानाशाही रवैया अपना अख्तियार किया था और उन लोगों ने ऐसा आदेश निकाला था कि मीडिया के लोग क्वारंटीन सेंटर्स की खबरों को कवर नहीं करेंगे। उसके खिलाफ भी हम लोग मुंह पर काला पत्ता बांधकर पूरे बिहार में बैठे थे। हमारी पार्टी लगातार पूरे बिहार में इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में कल उपेंद्र कुशवाहा जी खुद पटना में मौजूद थे और पार्टी के सभी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सब लोग बिहार के हर जिला मुख्यालय पर अवेलेबल थे। उन लोगों ने धरना दिया। धरना जो देने का जो प्रमुख कारण था वह क्वारंटीन सेंटर्स की जो कुव्यवस्था है। दूसरा, हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट किया है कि जब मामले इतने कम थे तब इतनी सख्ती से लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन करने वक्त आपने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, आपकी कोई दूरदर्शिता नहीं थी। जैसे आप एक काम कर रहे हैं, आप एक दवा खाते हैं, आपको एक बीमारी हो जाती है, खुदा ना करे बीमारी हो, ईश्वर ना करे बीमारी हो, लेकिन मान लीजिए देवाशीष जी आपको एक बीमारी हो जाती है और उसके लिए आप एक टैबलेट लेते हैं। टैबलेट किस उम्मीद में आप लेते हैं? इसी उम्मीद में लेते होंगे ना कि टैबलेट लेंगे तो बीमारी में कुछ राहत मिलेगी हमें। अगर उस टैबलेट का साइड इफेक्ट उस बीमारी के इफेक्ट से बहुत ज़्यादा हो जाए तब तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। तो कुछ वही स्थिति है भारतवर्ष की कि सरकार ने पूरा विजन बगैर सेट किए हुए इस तरह का लॉकडाउन किया और अब सारी चीज़ें खोलनी पड़ रही हैं। तो विजन शुरू में ही सेट करना चाहिए था कि आप जितने लोग कोरोना से नहीं मरे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा लोग, अगर आप आधिकारिक आंकड़ों का आकलन करेंगे तो उससे ज़्यादा लोग ऐसे ही मर चुके हैं। तो लॉकडाउन उस हिसाब से सफल रहा नहीं। अब सरकार को चाहिए कि भाई जो इतने गरीब बेसहारा लोग हैं उनकी मदद कैसे की जाएगी। अच्छा अभिषेक जी, एक और मुद्दा देखिए, झारखंड में मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने अपने श्रमिकों को हवाई जहाज से वापस बुला लिया मुंबई से, लेकिन यहीं पर नीतीश कुमार जो है वो केंद्र सरकार पर आरोप पहले लगाते थे और ट्रेन जो है उन्होंने उल्लेख की। कल मुजफ्फरपुर में एक बहुत दर्द भरी तस्वीर सामने आई थी एक बच्चे की, जो उनकी माँ जो है वो लेटी थी और बच्चा जो है वो माँ की लाश के साथ खेल रहा था।
सीखना चाहिए बगल के राज्य के मुख्यमंत्री से। देखिए, आपने ठीक कहा, वह जो घटना घटी और उस घटना का वीडियो हम सब लोगों ने देखा, कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घटने के बाद खुद जो हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, किसी और को क्या कहूँ, इंसान होने के नाते जो हम लोग की जिम्मेदारी और समाज में रहने के कारण जो हम लोग की जिम्मेदारी है, उसके खिलाफ एक अपराध बोध महसूस होता है कि हम लोग जैसे लोग हैं उपस्थित, सरकार है अवेलेबल, उसके बावजूद अगर किसी को मदद चाहिए थी तो उस समय मदद नहीं मिल पाई, हम लोगों तक या बाकी लोगों तक जानकारी नहीं मिल पाई, तो ऐसी घटना घट गई। यदि जानकारी पहुंची होती तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग मदद के लिए उपलब्ध हो गए रहते। और सोचने की बात एक और है, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आपने ठीक कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने व्यवस्था की कि मजदूर फ्लाइट से भी वापस चले। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री तो एक वर्चुअल हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। वर्चुअल हवाई सर्वेक्षण कैसे कि इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो एकदम, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लॉकडाउन घोषित किया गया है उसका एकदम समुचित पालन किया है। कहीं आपने देखा उनको बाहर निकलते वक्त, कहीं बस वीडियो में अंदर छुपे हुए हैं, अपने कार्यालय में छुपे हुए हैं, वहीं से काम कर रहे हैं। अरे भैया, आप प्रशासन आपके हाथ में है, बिहार की जनता का विश्वास आपके साथ था। खैर, आपने विश्वास को तोड़ा और इतनी बार दल बदल किया, लेकिन फिर भी आपसे लोगों को उम्मीदें थी कि आप मुखिया हैं तो आप कुछ करेंगे बिहार के लिए। आप अंदर बैठे रहे। बाकी मुख्यमंत्रियों को देख लीजिए किस तरह जुझारू तरीके से वे लोग जनता के बीच बने हुए हैं और हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है। झारखंड के भी प्रदेश में आप देख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी आखिर कैसे वर्चुअल हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं? वर्चुअल हवाई सर्वेक्षण ऐसे करते हैं कि क्वारंटीन सेंटर्स में जहां से अच्छा फीडबैक आना है, वहां के कुछ मजदूरों से बात कर लिया, उसको सार्वजनिक कर दिया। अरे ये तो एक विज्ञापन की तरह हो गया कि जब कोई बड़ी इंडस्ट्री अपना विज्ञापन करवाती है, क्या कभी कोई निगेटिव फीडबैक दिखाती है? नहीं, वह पॉजिटिव ही फीडबैक दिखाती है कि नून रोटी खाएंगे, अब बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। अरे नून और रोटी का इंतजाम क्या करेगा? इंतजाम भी तो करना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी। तो व्यवस्था बहुत ही लचड़ है, इसके खिलाफ हमारी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही थी पहले भी, और हमने कल कहा है कि सिविल डिसोबीडियंस, सिविल नाफरमानी के तहत हम अब कानून भी तोड़ेंगे, हम सड़कों पर आएंगे, लोग इस तरह से मरते रहेंगे और हम चुपचाप देखते रहेंगे, ऐसा अब संभव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। तो साफ तौर पर ये सुना, एलएसपी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर नीतीश सरकार जो है अपने कानून व्यवस्था को ठीक नहीं करती है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करती है, तो बिल्कुल वो कानून भी तोड़ने के लिए तैयार है और जहां तक मदद की बात है वो मदद करने के लिए भी तैयार है। और कहा है कि जो संभव एलएसपी की तरफ से हो पाएगा वो बिल्कुल करेंगे। अपने सहयोगी सोनू के साथ मैं देवाशीष कुमार, द एचडी न्यूज़, पटना।